Assalamu alaikum. Welcome to Genius Galaxy. This is Master MPK Revision Class Series and today's topic is cell membrane. Cell membrane is the outer covering of both animal and plant cells. Cell membrane को cell surface membrane भी कहते हैं, plasma membrane भी कहते हैं, cytoplasmic membrane भी कहे होते हैं. If you are talking about the composition, so it is made up of protein, carbohydrate and lipid. Protein 60 to 80% होता है, glomerular होता है. There are the two types of protein, extrinsic which is peripheral and intrinsic which is integral protein. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नॉट एम्बेडेड इसको क्या रहते हैं, रिसेप्टर के तौर पर काम करती है. इंट्रिंसिक जो होती है वो एम्बेडेड होती है, मैट्रिक्स के अंदर पार्शियली या कम्प्लीटली. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती है, लाइक पार्टिकल्स के और जो हमारे आयंस वगैरह होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती है. कार्बोहाइड्रेट 1% होता है टोटल कॉम्पोजिशन का, जिसमें ऑलिगोसैकेराइड मेनली हो रहे होते हैं और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिलके हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स बना रहे होते हैं. लिपिड की बात करें तो लिपिड 20 to 40% होता है. इसको हम कहते हैं इट इज़ एम्फीपैथिक, लाइक हाफ पोलर हाफ नॉन पोलर. मेंटेन करता है ये फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को. इसे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं, हम कहते हैं ना इसको बाई मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड में इसका हेड होता है जो कि पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, लाइक वाटर लवर. और इसके अंदर कहता है डबल बॉन्ड होता है. इसके अलावा एक टेल होती है जिसको हम नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक कह रहे होते हैं. कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है. कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है फ्लूइडिटी को, हिंडर करता है फ्लिप फ्लैप मूवमेंट को. इस तरह के फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है. दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, होता है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल इसको कह रहे होते हैं. जेडे रॉबर्टसन ने 1959 में डिस्कवर किया था. ट्रांसपोर्टेशन की एक्सप्लेनेशन इसने नहीं करी थी. फ्लूइड मोज़ेक सी मॉडल होता है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इस मॉडल में बताया गया था. डायग्राम आप लोग देख सकते हैं. फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट एक्सक्रीशन, इसके अलावा इम्पल्स ट्रांसमिशन, पीएच को मेंटेन करने का, कंसंट्रेशन का काम कर रहा होता है. दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज़ होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, हाई टू लो की तरफ जा रहा होता है. जैसे फेगोसाइटोसिस होती है और पिनोसाइटोसिस होती है. फेगोसाइटोसिस यानी कि सॉलिड पार्टिकल की इनटेक, जबकि पिनोसाइटोसिस लिक्विड पार्टिकल की इनटेक को कहते हैं. यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और पंपिंग मूवमेंट हो रही होती है. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज़ नहीं होती या लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं. स्मॉल साइज के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को. ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन होते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं जिसमें वाटर पोरिंग चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है. कैरियर प्रोटीन होते हैं विच इज़ ग्लूकोज. एग्जाम्पल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आता है. इस तरह से हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.